अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर 1। और आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट, अगर आप गूगल पे जाके वर्ड मोल को सर्च करें तो आपको पहले ना एक छोटा सा एक एनिमल नजर आएगा। एक्चुअली दिस वन इज अ वेरी स्मॉल मैमल। इट हैज सिलेंड्रिकल बॉडी, it has velvety fur and very very small eyes and ear। ये जो मोल है ना, ये बायोलॉजी का है। हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है मोल इन केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं मोल इन केमिस्ट्री क्या है। स्टूडेंट, मोल जो है ना, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूं। पहली बात, द वर्ड मोल वाज फर्स्ट introduced by Ostwald। दूसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है, द वर्ड मोल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है एंड इट मींस पाइल और हीप। पाइल, हीप, ढेर। दिस वन इज अ पाइल ऑफ मैटर। बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दे, वो पाइल, हीप, ढेर। तीसरी बात, इन केमिस्ट्री मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री में हम मोल को पढ़ते हैं। This one is a unit of amount of substance। स्टूडेंट, मोल के लिए ना मैं आपके सामने 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। मैं ग्राम एटम को मोल कहता हूं, ग्राम मॉलिक्यूल को मोल कहता हूं, ग्राम फॉर्मूला भी मोल कहलाता है, और ग्राम आइन को भी हम मोल कहते हैं। तो दीज आर 4 टर्म्स विच आर यूज फॉर मोल। तो जब इनमें से कोई भी मैं बोलता हूं, एक्चुअली मैं मोल ही कह रहा हूं। तो फिर इन चारों में डिफरेंस है क्या? एक्चुअली ये जो ग्राम एटम है, दिस इज अ टर्म ऑफ मोल यूज फॉर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए हम ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल इज अ मोल, दिस टर्म इज यूज फॉर molecular compounds। Similarly, gram formula is also a mole. This term is used for ionic compounds। And gram ion is also a term for mole. It is used for ionic species। हैं तो ये चारों मोल्स, लेकिन ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए यूज होते हैं। आपने इनको ध्यान में रखना है। ग्राम एटम फॉर एलिमेंट्स, ग्राम मॉलिक्यूल फॉर मोलेकुलर कंपाउंड्स, ग्राम फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड ग्राम आइन फॉर आयनिक स्पीशीज। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, या तो इनकी ना वो डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन ग्राम एटम, डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल, किसी एक की। जब वो डेफिनेशन पूछता है ना कि आप जी डिफाइन ग्राम एटम, कोई भी इनमें से, तो डेफिनेशन में आपने 3 चीजें लिखनी है। डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, और फिर आप 2-3 सूटेबल एग्जांपल्स। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके बारे में फॉर्मूला और वेरियस एग्जांपल्स। आइए अब हम उनको एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक टेबल है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेबल। इसमें हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले मेरे पास एलिमेंट्स, मोलेकुलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक स्पीशीज। दीज आर 4 सब्सटेंसेस इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अब एलिमेंट्स पे आ जाओ। आपने पीरियोडिक टेबल में मोर देन 112 एलिमेंट्स पढ़े हैं। अब तो उनकी तादाद 118 से भी ऊपर चली गई, लेकिन हमारी बुक में अभी तक 112 है। तो एलिमेंट्स में आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड मेनी मोर।
These are elements. Molecular compounds पे आ जाओ. You have water, carbon dioxide, you have glucose, you have sucrose, and many more. Similarly, in ionic compounds, we have sodium chloride, sodium carbonate, silver nitrate, calcium carbonate. All these are ionic compounds. और स्टूडेंट, जब हम आयनिक स्पीशीज को देखते हैं तो आयनिक स्पीशीज में आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन है, सल्फेट आयन है, SO4-2, कार्बोनेट आयन है, और इस जैसे बहुत ज्यादा आयन्स. और आप जानते हैं कि आयन्स मूव रैंडमली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट. तो ये आयनिक स्पीशीज है. दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट था आगे जब हम एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बुनियादी जरूरत होगा. क्या याद करना है? ये जो चारों आपने सब्सटेंसेस पढ़े हैं ना, आपको हर एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट, पहले द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम. ये पीछे भी हम पढ़ के आए. सिमिलरली, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड इज मॉलिक्यूल. The smallest particle of an ionic compound is formula unit. NaCl is the formula unit. And the smallest particle of ionic species is ion. तो आपने तमाम सब्सटेंसेस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसको याद कर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. मैं ना इन चारों सब्सटेंसेस के लिए जो मैथ्स की टर्म इस्तेमाल होती है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहिए. अब इसमें किसी भी एलिमेंट के मैस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो हमने पढ़ा है, एटॉमिक मैस. तो मैस ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मैस. मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए द मैस ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड इज मोलेकुलर मैस. फॉर आयनिक कंपाउंड द मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज टर्म्ड एज फार्मूला मैस. एंड फॉर आयनिक स्पीशीज द मैस, द टर्म यूज्ड फॉर मैस इज आयनिक मैस. तो एक ना ये बातें जरा याद रखनी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं. एलिमेंट के लिए एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, मोलेकुलर मैस ऑफ अ मोलेकुलर कंपाउंड, फॉर्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एंड आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशीज. जैसे कि आप एलिमेंट्स पे आए तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं. एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.008 AMU. यहां ये ध्यान में रखना है, एटॉमिक मैस का जो यूनिट है वो AMU है. सिमिलरली द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 AMU, एंड द एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16 AMU. एटॉमिक मैस एलिमेंट्स का और एटॉमिक मैस का यूनिट क्या लिया हमने? AMU. इसी तरह आप आगे बढ़े, मोलेकुलर कंपाउंड्स में आए तो मेरे पास मोलेकुलर मैस ऑफ वाटर H2O, मोलेकुलर मैस ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18 AMU. सिमिलरली मोलेकुलर मैस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज उसका मोलेकुलर मैस 342 AMU, एंड मोलेकुलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 AMU. तो हमने मोलेकुलर कंपाउंड का मैस मोलेकुलर मैस और इसका यूनिट भी क्या आ गया? AM. स्टूडेंट, इसी तरह फार्मूला मैस ऑफ NaCl 58.5 AMU, फॉर्मूला मैस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 100 AMU, एंड फॉर्मूला मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 170 AMU. यहां भी वही बात है, फार्मूला मैस इज अ टर्म यूज्ड फॉर मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड and the unit of formula mass is AMU. अब हम बढ़ते हैं आयनिक स्पीशीज की तरफ. आयनिक स्पीशीज में आयनिक मैस ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, इसका आयनिक मैस दैट इज इक्वल टू yes 17 AMU. Similarly, the ionic mass of hydrogen ion that is equal to 1.008, and the ionic mass of sulfate ion 96 AMU. यहां भी वही बात कि आयनिक स्पीशीज के मैस के लिए जो टर्म हमने यूज की वो आयनिक मैस और इसका यूनिट आ गया AM. अब आगे बढ़ते हैं. हमने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा और मैंने आपसे कहा कि हम मोल को 4 डिफरेंट टर्म्स में डिस्कस करेंगे.
ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम आयन। और मैंने आपको यह भी कहा ग्राम एटम इज द टर्म ऑफ मोल यूज फॉर एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूल इज द टर्म ऑफ मोल यूज फॉर मोलिकुलर कंपाउंड, ग्राम फॉर्मूला इज द टर्म ऑफ मोल यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, एंड ग्राम आयन इज द टर्म यूज फॉर आयनिक स्पीशीज। अब जरा इनकी डेफिनेशन को देखिए। पहले आप आ जाएं ग्राम एटम, जो कि मोल है फॉर एलिमेंट्स। डेफिनेशन पे, डेफिनेशन को जरा और से देखना। ऊपर मैंने आपको समझाया कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम AMU में लिखते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो उसका ग्राम एटम और मोल बन जाता है। यानी व्हेन द atomic mass of an element expressed in gram is called gram atom or simply mole or mole. Similarly, आप ग्राम मॉलिक्यूल पे आ जाए। जब किसी मोलेकुलर कंपाउंड्स के मोलेकुलर मास को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ दैट मोलिकुलर कंपाउंड। डेफिनेशन क्या करेंगे? व्हेन द मोलेकुलर मास ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। सिमिलरली इन केस फॉर आयनिक कंपाउंड्स, यही बात जो हमने एलिमेंट के ग्राम एटम के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, बिल्कुल सेम वे में आप ग्राम फॉर्मूला की तरफ चले। व्हेन द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड gram formula or mole. Similarly for ionic species, when the ionic mass of an ionic species expressed in gram is called gram ion. तो हमने इस वे में ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम आयन, चारों मोल की टर्म्स, इनकी डेफिनेशन को पढ़ा। अब आप इनके फॉर्मूला पे आए कि हाउ वी कैन डिटरमिन द ग्राम एटम और मोल ऑफ एन एलिमेंट। कैसे मालूम करें? वेरी सिंपल। आपको इस एलिमेंट की जितना मास दिया गया है उसको उसके एटॉमिक मास पर डिवाइड कर दें, आपके पास उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे। तो फॉर्मूला में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, आई मीन मोल, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सिमिलरली अगर हम ग्राम फॉर्मूला के लिए इसकी इक्वेशन फार्मूला देखेंगे तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, आई मीन मोल, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द मोलेकुलर कंपाउंड, और ये मास आपने ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास। एंड सिमिलरली फॉर ग्राम फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, आई मीन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक कंपाउंड divided by formula mass. And for gram ion, number of gram ion, I mean mole, that is equal to mass of ions divided by ionic mass. तो डेफिनेशन के बाद आपने फॉर्मूला को देखा, अब आप एग्जांपल्स की तरफ आए। एग्जांपल में पहले आप ग्राम एटम की बात करते हैं, तो मैं यहां पे कहूंगा कि 1 mole of 1 gram atom of hydrogen, that is equal to 1.008 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर आप रफली वो राउंड ऑफ करें, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन को बतौर एलिमेंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन को लेते हैं तो दैट इज 1 मोल। अगर आप 10 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं दैट इज 10 मोल, 10 ग्राम एटम। तो इसी तरह ये दूसरा मेरे पास आ गया 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। यहां मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन O, इनको हम एलिमेंटल फॉर्म में ले रहे हैं, इनको हम मोलेकुलर फॉर्म, मोलेकुलर कंपाउंड की फॉर्म में डिस्कस नहीं कर रहे। अब आगे बढ़ते मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूल में आ जाए एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल, आई मीन मोल ऑफ वाटर, that is equal to 18 gram. If you have 18 gram of water, it means you have 1 mole of water. If you have 36 gram of water, you have 2 moles of water. If you have 54 gram of water,
it means you have 3 moles of water. On the other hand, if you have 9 grams of water, you have 0.5 moles of water. If you have 4.5 grams of water, it means you have 0.25 moles. ये इस तरह आपने इसको मैनेज करना है. Similarly, 1 gram molecule of CO2, that is equal to 44 ग्राम. इसको भी आप उसी तरह. स्टूडेंट, तीसरे पे आप आए, ग्राम फॉर्मूला. एग्जांपल्स, 1 gram formula, I mean 1 mole of sodium chloride, that is equal to 58.5 gram. Similarly, 1 gram formula, I mean 1 mole of calcium carbonate, that is equal to 100 gram. अब आप ग्राम आइन की तरफ आ जाए. एग्जांपल्स में 1 gram आइन ऑफ हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्साइड, आप हाइड्रोक्साइड है, 1 gram mole of OH negative हाइड्रोक्साइड है, that is equal to 17 gram. And 1 gram ion, I mean 1 mole of sulfate ion, that is equal to 96. ये था ग्राम एटम, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला एंड ग्राम आयन. These are various terms used for mole. आइए जरा देखते हैं. स्टूडेंट, जो चीजें हमने टेबल में पढ़ी, मैं उनको इस इक्वेशन, दिस डेफिनेशन इज ऑफ मोल, मैं सब चारों की चारों डेफिनेशन को, चारों की चारों टर्मिनोलॉजी को एक जगह पे कंबाइन करता हूं. देखें, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, पहली बात, मोलेकुलर मास ऑफ अ मोलेकुलर सब्सटेंस, मोलेकुलर कंपाउंड, मोलेकुलर सब्सटेंस. दूसरी बात, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. तीसरी बात, एंड आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज. ये 4 पॉइंट्स. आप इनको अगर व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दे आर कॉल्ड द मोल. ये हम पढ़ते. स्टूडेंट, मोल की एक और भी डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन से हम अगले टॉपिक की तरफ भी मूव करते हैं. डेफिनेशन सुने. मोल को हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of a substance which contains Avogadro's number of particles. स्टूडेंट, जब भी मैं पार्टिकल्स का ये टर्म बोलूंगा तो पार्टिकल से मेरी मुराद है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स और आइंस. इनको मैं पार्टिकल्स बोलूंगा. तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल. ये डेफिनेशन. स्टूडेंट, मोल के बारे में मजीद कुछ बातें करने से पहले ना, इसमें 2 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. एक तो ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है. एवोगैड्रोस नंबर, स्टूडेंट, ये एक नंबर है 6.022 क्रॉस 10⁻23. दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. ये एक साइंटिस्ट था, एवोगाड्रो, उसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके नाम पे हम इसे एवोगाड्रो. तो ये याद रखना, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा हमारे लेक्चर्स. या तो आप इतना बड़ा ना ये नंबर लिख रहे हैं, या इसकी बजाय ना आप NA लिख दें. अच्छा, L भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, लेकिन A हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, कैपिटल छोटा करके लिख. तो एवोगाड्रो नंबर कह लो, NA लिख लो, ये नंबर लिख लो, एक ही बात. तो इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो, अगर आप किसी भी एलिमेंट के एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे तो दैट इज 1 मोल. यानी आप ना कार्बन ले लें, कार्बन के एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ले लें, उनको एक जगह पे इकट्ठा करें, तो वो जितना मैस उनका होगा दैट इज कॉल्ड 1 मोल. तो 1 मोल करें. वाटर, आप वाटर के एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें, इतने मॉलिक्यूल वाटर के ले लें. तो इतने मॉलिक्यूल जब आप वाटर के लेंगे
तो वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। और अगर आप उसका मैथ जानना चाहेंगे ना बेटा जी, तो वो होगा 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, और उसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल की तादाद एवोगैड्रो नंबर। हम ना मोल को, मोल इज डिनोटेड बाय n, and it is abbreviated by MOL। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैं ना मोल का ना फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं कि हाउ आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। वेरी सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दैट्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, मोलेकुलर कंपाउंड भी हो सकता है, आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, आयनिक स्पीशीज। और ये आपने मास लेना है ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। In case of element, molar mass is the atomic mass. In case of molecular compound, molar mass is the molecular mass, and so on. तो मैं इसको ना यू शॉर्ट करके लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस आप स्मॉल m से, और मोलर मैस को आप कैपिटल M से। तो ये मेरे पास रिलेशन, ये जो मैंने रिलेशन बताया, जो फॉर्मूला बताया, ये भी एक्सटेंसिवली हमारे डिस्कशन में इस्तेमाल होगा। इसको आपने याद रखना। ये तीन चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास। अगर तीनों में से कोई एक चीज मालूम हो, दो चीजें मालूम हो, तो तीसरी हम इस रिलेशन की मदद से मालूम कर सकते। स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल्स। एग्जांपल में स्टूडेंट आपने ये करना है कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आपने पढ़े, हर में से एक एक एग्जांपल आप देते गए। मसलन मेरे पास ना पहली एग्जांपल है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.008 AMU, सॉरी 1.008 ग्राम। एक बात ध्यान में बिठाएं स्टूडेंट, अगर मैं लिखता हूं ना H, तो हाइड्रोजन यहां बतौर एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं, और इसके लिए हम ग्राम एटम की टर्म इस्तेमाल करेंगे। जब मैं लिखता हूं ना H2, तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो बतौर मोलेकुलर कंपाउंड, मोलेकुलर सब्सटेंस, उसको हम डील करें। सिमिलरली जब मैं O लिखता हूं तो ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म, और जब मैं O2 या O3 लिखता हूं तो ऑक्सीजन इन मोलेकुलर फॉर्म, मोलेकुलर कंपाउंड। N2 दैट्स नाइट्रोजन मोलेकुलर कंपाउंड, और अगर मैं सिंपली N लिखता हूं तो दैट शोज द नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट। तो ये जरा हमें ज़हन में रखना है। दूसरा पॉइंट, दूसरी एग्जांपल में कहूंगा 1 मोल ऑफ वाटर दैट्स इक्वल टू 18 ग्राम। ये मैंने ऊपर वाली एलिमेंट की एग्जांपल थी, ये मोलेकुलर कंपाउंड की एग्जांपल थी। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, ये आयनिक स्पीशीज है, 17 ग्राम। तो पहले आपने मोल की 2 डेफिनेशंस को पढ़ा, उसके बाद आपने फॉर्मूला, और फॉर्मूला में 3 चीजों के दरमियान आपने रिलेशन पढ़ा, और फिर आपने एग्जांपल्स पढ़े। स्टूडेंट, मोल के बारे में 1-2 और पॉइंट्स जरा गौर से सुनिएगा। मोल का और एवोगैड्रो नंबर का Na, I mean 6.022 क्रॉस 10⁻23, बड़ा इनका रिश्ता है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल of a substance contains Avogadro number of entities। मसलन मैं कहता हूं there are 1 mole of sand particle in the desert, it means there are Avogadro number of sand particles। मैं कहता हूं there are
two moles of stars shining on the sky. It means there are 2 into Avogadro number of stars are shining on the sky. तो मोल का रिलेशन जो है वो किसके साथ है? वो एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये एक रिलेशन है जिसकी बेस। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने मोल के बारे में और मोल के बारे में जो डिफरेंट मोल के बारे में पढ़ा, फिर उसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हमने डिस्कस किया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है या आपसे सिंपली मोल की डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन ज्यादातर इससे रेलिवेंट जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, या अगर एमसीक्यू आएंगे तो वो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू। स्टूडेंट, एक शेर के साथ आज का ना मैं अपने लेक्चर पे काम करता हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार कर। जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि अब आपने एफएससी प्री मेडिकल के साथ या प्री इंजीनियरिंग के साथ करनी है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो इतनी एफर्ट करो कि अपना ये ख्वाब पूरा कर सको। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।